एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के विवाह समारोह में शामिल होने से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विधायक गुलाब कमरो, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, विधायक अंबिका सिंह देव, विधायक देवेंद्र यादव समेत प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोयलांचल क्षेत्र में रहने वाले नीरज पांडे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को नए जिले और मेडिकल कॉलेज की बधाई देते हुए कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता है। जगदलपुर के सेवरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन हुआ। 75 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। समारोह में विधायक रेखचंद जैन ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनको शुभकामनाएं दी। 75 जोड़ों का विवाह हुआ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। जोड़ों के साथ युवक और युवतियों के बाबू सेवरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज यहाँ निश्चित है। थोड़ी देर के बाद हमारे वर और वधू हिंदू रीति रिवाज और क्रिश्चियन धर्म के अनुसार लगभग 67 जोड़े हिंदू नीति रीति के अनुसार और लगभग 9 जोड़े क्रिश्चियन नीति रीति के अनुसार अभी दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले हैं। यह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शहरी और ग्रामीण मिला के 75 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसमें 9 क्रिश्चियन जोड़ों की शादी हो रही है और 64 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न किया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और गरीबों की माताओं को और बहनों को उनका जागरूकता के लिए और गरीब परिवार से जो माता पिता अपने बच्चों की विवाह संपन्न नहीं करा सकते, उनको सामाजिक रीति रिवाज से मुख्यमंत्री कन्यादान के माध्यम से उनका विवाह संपन्न कराने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दतिया में 3 दिवसीय फाग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन जमकर रौनक नजर आई। स्टेडियम ग्राउंड दतिया में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर सुकर्ण मिश्र, कलेक्टर संजय कुमार एसपी, अमन सिंह राठौर, अन्य सभी समिति संचालक उपस्थित रहे। डॉक्टर सुकर्ण मिश्र ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर सुकर्ण मिश्र ने कहा कि दतिया प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। पूरा वातावरण पीताम्बर माई के आशीर्वाद से भक्तिमय हो गया है। लोग फाग उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की जयंती पर प्रदेश भर में उन्हें नमन किया जा रहा है। जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है। ग्वालियर में भी सुबह से पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर मैराथन के साथ कई आयोजन किए गए। लेकिन जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता कांग्रेस पार्टी के जीवन पर्यंत नेता रहे माधवराव सिंधिया को भूल गए। न तो उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ, न ही उनकी जयंती मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जब कांग्रेस नेताओं को याद दिलाया तो आनंद फानन में कांग्रेस नेताओं ने सूत के धागे की माला पहनाकर सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पहले माल्यार्पण वहाँ हो चुका है, लेकिन यहाँ पत्रकारों की जल्दबाजी थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं उनका आदर किया है और मैंने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि हमारी पार्टी के वो बड़े नेता थे और सत्य पर चलने वाले नेता थे। आज के महाराज सिंधिया जी की तरह नहीं थे वो। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। भिंड का रुख करेंगे, जहां पर राजस्व एवं परिवहन और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महाराज भीम सिंह राणा की भव्य अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, भिंड दतिया सांसद संध्या राय,
मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष रणवीर जाटव, क्षेत्रीय विधायक मेवाराम जाटव, वीरेंद्र सिंह राणा, एडीएम जेपी सैयाम, एएसपी कमलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। और हमारे माननीय मंत्रीगण हमारे बीच में हैं। हमारी जैसे सांसद ग्वालियर में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की जयंती पर छतरी प्रांगण में पुष्पांजलि और भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्री और नेतागण शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धर्मगुरुओं को मालाओं और शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बिजली कनेक्शन काटने के विरोध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के आवास पर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों के बिजली कनेक्शन को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। वो अडानी अंबानी की सोच के मंत्री बन चुके हैं। वो भूल चुके हैं ये वही गरीब जनता है जिनको भ्रमजाल में डालकर आप पूर्व में नशेनी लगा के कनेक्शन जोड़ने का नाटक करते थे। अब आप बिजली मंत्री हैं, आप ऊर्जा मंत्री हैं, अब आंकड़े बता रहे हो 50,000, 10,000, 20,000। अरे भाई क्यों? पूर्व में आप कनेक्शन जोड़ते थे ना। अब मैं याद दिलाने आया हूँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता याद दिलाने आया है कि वो नशेनी हम सौंपने आए थे कि गरीब के घर पे जाइए, कनेक्शन जोड़िए। गरीब के घर अंधेरा और भाजपाइयों के घर उजेला, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे हम जो है अपने पुलिस के जो है 3 बसेस लाए थे और उसमें जो है लगभग 250-300 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, जिसमें यहाँ पर जो लोगों ने प्रदर्शन कर रखा था और वो उसमें जो है हमने परमिशन लेके उस पर कार्रवाई की और फिर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की और कुछ समय के बाद इनको जो है विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी। घेराव किया है ये तो प्रश्न से ही करो, मुद्दा क्या है? मुद्दा विहीन कांग्रेस है। अगर वो कुछ समस्या है लोगों का, गरीब का, अगर कहीं कोई कमी है, आलोच विपक्ष का काम है सही आलोचना करना। अगर कोई रीडिंग, कोई आंकलित खपत का बिल है बताएं, उसको मैं सुधार कराऊंगा। कोई डिपार्टमेंट की गलती है मैं वो सही कराऊंगा। अगर किसी गरीब का बिल है, किसी जायज कारण से वो नहीं भर पाया, अगले महीने भरेगा, वो कारण बताएं, उसका बिल उसका बेटा परीक्षा दे, ये काम हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा 11 सूत्रीय मांग पत्र। मामला छतरपुर का है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल रैली का आयोजन किया। प्रोटेस्ट करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को मानने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की अगुवाई में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। समय समय पर जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर थाना और कैंप की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी ओर क्षेत्र में तैनात जवानों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा संवेदनशील बासिंग, सोनपुर, डोरीबेड़ा कैंप का आकस्मिक भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। क्षेत्र में निर्माण एवं विकास कार्यों का जायजा लेकर निर्माण कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु थाना और कैंप प्रभारियों को निर्देशित किया गया। ग्वालियर के 1 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के जूते गायब होने का मामला सामने आया है। मंत्री के जूतों को खोजने उनके स्टाफ के साथ 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जुटे रहे। खुद मंत्री जी ने अपने जूतों को खोजने में आधा घंटा लगाया और तब तक वो नंगे पैर ही घूमते रहे। लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगी तो मंत्री जी नंगे पैर ही कार्यक्रम
से जाने लगे। इस दौरान मंत्री जी के एक समर्थक कार्यकर्ता ने जूतों की व्यवस्था की। मंत्री प्रभु राम चौधरी छतरी परिसर स्थित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम के बीच अचानक उनके जूते गायब हो गए। शहडोल का रुख करेंगे। नाबालिग का बलात्कार करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बनाए गए आरोपियों के मकान को ध्वस्त किया गया है। आरोपियों ने 6 मार्च को नाबालिग बच्ची का बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। खैरा थाना अंतर्गत ग्राम चिरहटी में विगत दिनों में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटना प्रकाश में आई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने तत्काल विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी गणों को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भिजवाया था। आज जिला प्रशासन के द्वारा विधिवत जांच उपरांत आरोपियों का जो शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा था उसको हटाया है। मौके पर समुचित पुलिस बल सुरक्षा वहां उपस्थित रहा। धोखाधड़ी का शिकार हुए एक फरियादी द्वारा पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई। फरियादी ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वेदांश मिनरल रिसोर्सेज कंपनी के संचालकों पर मध्य प्रदेश के 3 शहर दतिया, ग्वालियर और भिंड में 5 मामले दर्ज हैं। ग्वालियर के कोतवाली और गोला का मंदिर में प्रकरण दर्ज हैं। जिन लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है उनमें से एक आरोपी राहुल गुप्ता यूपी के जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी का नेता है। वो जिलाध्यक्ष भी रह चुका है। इसके अलावा फरियादी नरेंद्र कुमार का आरोप है कि आरोपी राहुल गुप्ता खुद को नगर निगम में पदस्थ अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता का भाई बताकर धमकाता था। ये 2019 में थाना कोतवाली में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत आईपीसी की केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया है कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। तो उसके द्वारा क्राइम ब्रांच में एप्लीकेशन दी है उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो उसमें एक टीम लगाई गई है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल हुई चोरी में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी फरार हो गया था। इसे पुलिस ने अब मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता इंदौर में। और भिंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोरों को धर दबोचा है। पूछताछ में आरोपियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में कुल 23 चोरी की घटनाएं कबूल की हैं। इस दौरान पुलिस ने चोरों से 105 ग्राम सोना बरामद किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। पूर्व में कुछ यहाँ पे चोरी और नकदजनी की घटनाएं हुई थी और उन घटनाओं को देखते हुए हम पुलिस के द्वारा इसमें जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी तारतम्य में थाना प्रभारी लाहौर और उनकी टीम जो लगी हुई थी, उनको सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने उसके आधार पर उसको जब डेवलप किया तो इसमें चोरों के एक गिरोह की जानकारी लगी, जिनके द्वारा इस वारदात को करने की पुलिस को पता चला। उसको डेवलप करते हुए पुलिस ने जब इनको राउंड अप किया तो इसमें गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने में सफल हुई और उनसे प्रारंभिक स्तर पर पूछताछ करने पे उनके द्वारा हमारे ज़िले में करीब 7 चोरियों और आसपास के ज़िलों और अन्य राज्यों में करीब कुल मिलाकर 23 चोरियों का इन्होंने करना कबूल किया। एक शातिर अंतर्राज्यीय एक गिरोह था चोरों का, जिसमें से 3 लोगों को हमने राउंड अप किया है। उनका वर्तमान में PR लिया गया है और इनके पास से अभी 105 ग्राम सोना और करीब 2.5 किलो चांदी मशरूका जो है चोरियों में जो गया था वो इनसे बरामद किया है। छतरपुर का रुख करेंगे, जहां पर लवकुश नगर क्षेत्र के पठा चिथहरी स्टेशन पर उदयपुर से खजुराहो जा रही इंटरसिटी की AC बोगी में आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। दतिया के नेशनल हाईवे 44 में एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है। राजगढ़ का रुख करेंगे। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से
नापानेरा थाने से अपनी ड्यूटी खत्म कर घर आ रहे एएसआई मानसिंह राजपूत की मौत हो गई। सड़क हादसे का शिकार मनोज राजपूत को जिले के एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी ने पुलिसकर्मियों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए पुष्प अर्पित कर नमन किया। हमारे एएसआई जो कि थाना सुठालिया चौकी नापीनेरा में पदस्थ थे, एएसआई श्री मान सिंह, उनका बहुत अत्यंत दुखद निधन हुआ है। एक एक्सीडेंट में फोर्स की ड्यूटी के लिए आ रहे थे और ब्यावरा रोड पे एक कंटेनर से उनकी बहुत दुखद एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है।